हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एस के शर्मा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। एक्चुअली प्रोनाउन, जैसे कि आपने अपनी छोटी कक्षा में सुना होगा, प्रोनाउन होता क्या है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं ताकि कोई भी वाक्य ग्रामेटिकली हमें अगली लुक ना दे, वो हमें एक अच्छी अट्रैक्टिव लुक दे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी एक सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस अगली लुक टू अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य के अंदर एक शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए ताकि संज्ञा के रिपीटिशन को रोका जा सके और वाक्य हमें देखने में गंदा ना लगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। लेकिन दूसरा वाक्य इससे संबंधित जब लिखा गया तो हमने लिखा ही इज माई फ्रेंड। हमने राम की बजाय ही का प्रयोग किया। इसी प्रकार से सुमन इज अ टीचर, दूसरा वाक्य शी इज पोलाइट एंड हम्बल। अब दूसरे वाक्य में हमने सुमन की बजाय शी का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अगर मेल हो तो उसके लिए ही, फीमेल हो उसके लिए शी, एक वचन हो उसके लिए अलग, बहुवचन हो उसके लिए अलग प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन के बारे में आगे बात करें बच्चों, तो आमतौर पर प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन। पर्सन के आधार पर प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं, स्पीकर एट द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। एक्टिविटी के समय जो बोलने का काम करे उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, मी, वी, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन, लिसनर एट द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जो एक्शन के समय सुनने का काम करते हैं उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। इनमें यू एंड यू का प्रयोग किया जाता है सेकंड पर्सन के रूप में। बच्चों, एक यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और दूसरा यू ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन, दैट हु नाइदर स्पीक्स नोर लिसन्स एट द टाइम ऑफ एक्शन बट फाउंड नियर बाय। वो जो एक्शन के समय ना तो बोल रहा है ना ही सुन रहा है लेकिन हमारे आसपास पाया जाता है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, इट, ये सभी थर्ड पर्सन है। इसी प्रकार बच्चों, यहां पर देखिए आपके सामने एक टेबल आया है, टेबल ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ यूज। प्रयोग के आधार पर प्रोनाउन को किस किस तरह से बांटा गया है। एक लाइन है नॉमिनेटिव की, एक लाइन है एक्यूजेटिव की। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है वे प्रोनाउन जिन्हें हम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और एक्यूजेटिव का अर्थ है वे शब्द जिन्हें हम वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, और मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, इनका प्रयोग हम वाक्य के अंदर वर्ब के बाद करते हैं। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है इट का प्रयोग आमतौर पर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स या लिटिल वंस के लिए किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस ऑफ नाउन। एक वाक्य के अंदर प्रोनाउन को पर्सन के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नॉमिनेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एंड एक्यूजेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड एक्यूजेटिव प्रोनाउन। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को एक्यूजेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, प्रोनाउन के प्रकार कितनी होती है। प्रोनाउन आमतौर पर 11 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा रेसिप्रोकल,
छठा रिफ्लेक्सिव, सातवां एम्फेसाइजिंग, आठवां इंडेफिनिट, नौवां रिलेटिव, 10वां इंटरोगेटिव और 11th यानी 11वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब यदि इनकी विस्तार से व्याख्या करें तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन, पर्सन्स और ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के लिए प्रयोग होने वाले प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर का प्रयोग किया जाता है और इट को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि इट को जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लिटिल बेबीज, किड्स के लिए। दूसरा पोजेशन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन यूज फॉर हैविंग समथिंग और राइट ऑफ हैविंग समथिंग, किसी चीज को अपने पास अधिकार पूर्वक रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस को हम पोजेशन या पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स या इट्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिनको हम किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए, उनकी नजदीकी या दूरी बताने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन यूज्ड फॉर हिंटिंग टुवर्ड समथिंग और इंडिकेटिंग क्लोजनेस, फारनेस ऑफ समथिंग। इसमें जो प्रोनाउन शामिल होते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। इसी प्रकार से फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो सर्वनाम जिनको हम किसी प्रकार के डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जिन्हें हम किन्हीं दो या दो से अधिक इंसानों के बीच संबंध या एक दूसरे के प्रति संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें ईच अदर, वन एंडर का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर केवल दो के लिए होता है, वन एंडर दो से अधिक के बीच संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन एंड वन एंड अदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, राइट। इसी प्रकार सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम अपने आप को दर्शाना चाहते हैं और ऐसे में हम प्रोनाउन के साथ SELF यानी सेल्फ या सेल्व्स जैसे शब्द जोड़ देते हैं और रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। एक वचन के लिए सेल्फ होता है, बहुवचन के लिए सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। सेवेंथ है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ये प्रोनाउन आमतौर पर किसी बात पर या किसी पर्सन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेस ऑन समथिंग और एम्फेसाइजिंग या प्रेशराइजिंग सम सब्जेक्ट, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस बच्चों केवल इनके प्रयोग के आधार पर है। रिफ्लेक्सिव आमतौर पर वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एम्फेसाइजिंग सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं, राइट। ओके, देखिए बच्चों एट्थ इनडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम किसी अनिश्चित संख्या के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सभी indefinite pronoun कहलाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं, ये अनिश्चितता का बोध करवाती है। रिलेटिव प्रोनाउन नाइन्थ है। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं। किसी ने कोई काम किया, उसे ये दर्शाने के लिए ये काम इसने किया है, वहां जो प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि हु, हुज, वूम, विच, दैट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है जिन्हें हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों 10वां है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो किसी वाक्य के अंदर वाक्य को क्वेश्चन मेकिंग बनाने वाला हो,
क्वेश्चन आस्किंग वाला बनाए उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जो प्रोनाउन शामिल किए जाते हैं वो है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, वोम, विच, हाउ। इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करके हम वाक्य को इंटरोगेटिव बनाते हैं। और अंतिम है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आमतौर पर सेंटेंसेस के अंदर अपने सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने मन के भावों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर एक वर्ड है व्हाट। और बच्चों एक 12th भी होता है जिसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाता, उसमें केवल एक ही शब्द आता है जो है इट। अब बात आती है बच्चों प्रोनाउंस को हम वाक्यों में ठीक प्रकार से कैसे प्रयोग करें, ये कैसे सीखें कि कहां पर कौन सा प्रोनाउन लगाया जाए। तो उसके लिए मैं कुछ नियमों की व्याख्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम क्या कहता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाले प्रोनाउन, नॉमिनेटिव प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का प्रयोग हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई लाइक नेचुरल साइट्स, वी आर नेबर्स। इसमें ही, आई, वी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसी प्रकार यहां देखिए एक्यूजेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सभी वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट आते हैं। जैसा एग्जांपल देखिएगा, सुनील हेल्प्ड मी, तो हेल्प्ड के बाद मी का प्रयोग किया गया। टीचर गेव अस होमवर्क, तो गेव के बाद अस का प्रयोग किया गया। माई मदर स्कोल्डेड देम, स्कोल्डेड के बाद देम का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से एक्यूजेटिव हमेशा वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा नियम देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर लेट। अगर किसी वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जिनमें मी है, हिम है, अस है, देम है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट मी गो, लेट के बाद मी का प्रयोग हुआ। लेट हिम एंड मी कम, लेट हिम कम इन, तो हिम, मी इत्यादि का प्रयोग लेट के बाद किया गया। ये एक्यूजेटिव फॉर्म में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। अगर किसी वाक्य के अंदर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, वर्ब के बाद आमतौर पे प्रेपोजिशन प्रयोग की जाती है, तो उसके बाद जो प्रोनाउन लगाए जाएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। जैसा कि देखिए, माई मदर लुक्ड आफ्टर मी एंड हर। अब आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद मी और हर का प्रयोग किया गया। यहां पर आई या शी का प्रयोग नहीं हुआ। फादर डिवाइडेड मैंगोज बिटवीन मी एंड हिम, यहां बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद मी और हिम का प्रयोग किया गया, आई और ही का प्रयोग नहीं किया गया। सुनील लाफ्ड एट यू एंड मी, तो यहां एट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद यू और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग किए गए। इसी प्रकार बच्चों ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर लाइक एंड अनलाइक। अगर किसी वाक्य के अंदर लाइक या अनलाइक शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उनके बाद जो प्रोनाउन होंगे वो एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, यानी मी होगा, अस होगा, देम होगा, हिम होगा, इस प्रकार से। एग्जाम्पल देखिए, ही इज लाइक अस, माई डॉटर लुक्स लाइक मी, तो यहां लाइक के बाद अस और मी का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार when but is used as preposition it means except. Word like all, none, every, any, no, everything, everybody, nothing, nobody, nowhere, etc. are used before but. Nominative pronoun are preferred to use after but. Sometimes objective case is also used. अगर किसी वाक्य के अंदर बट का प्रयोग किया गया है और उसके पहले जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई आया हुआ हो तो उसके बाद आमतौर पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, एवरीवन वाज देयर बट मी। अगर वर्ब के बाद बट आया है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव लगाएं, लेकिन अगर सब्जेक्ट फॉर्म में ही है और उसके बाद बट आए तो उसके बाद आप नॉमिनेटिव का प्रयोग करें। इसी प्रकार यहां देखिए, इफ टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस,
ऑर्डर ऑफ यूज विल बी 2, 3, 1। अगर किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो वो इस क्रम में लगाए जाएंगे जो क्रम है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहां पहले सेकंड पर्सन है यू, फिर थर्ड पर्सन है ही, उसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन। यू एंड शी आर वर्किंग इन सेम ऑफिस। यहां पर सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया, यानी 231 नंबर फॉर्मूला यहां पर लागू होता है। ये अगर तीनों हो तो 231, 2 हो तो 23, 21, 31 के रूप में ये आएंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आने वाले प्रोनाउन बहुवचन हो, बट इफ 2 और मोर प्लूरल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ यूज विल बी, अगर ये बहुवचन आ जाए तो ये 123 के फॉर्मूले में लगाए जाते हैं। यानी पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वी, यू एंड दे। अब वी बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे बहुवचन है, तो पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया। वी, यू एंड दे नीड मेडिकल हेल्प। वी एंड दे आर वेटिंग फॉर ट्रेन। यहां वी और दे बहुवचन है, इसलिए ये 1, 2, 3 के क्रम में प्रयोग किए जाएंगे। राइट? इसी तरह से ये देखिए, अगर कोई सेंटेंस आपको किसी गलती को स्वीकार करने की बात दर्शा रहा है, अपना कसूर स्वीकार करने की बात दर्शा रहा है, तो उस वाक्य के अंदर चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वहां पर सर्वनाम का जो क्रम होगा वो 1, 2, 3 होगा। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे आई, यू एंड ही आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, या वी, यू एंड दे हैव स्पॉइल्ड द मीटिंग। पहले वाक्य के अंदर एक वचन के रूप में थे, दूसरे वाक्य में बहुवचन के रूप में है, मगर दोनों ही वाक्यों के अंदर कसूर स्वीकार किया गया है। पहले में चोरी का दोषी और दूसरे में मीटिंग खराब करने का दोषी के रूप में दिखाया गया। इसी प्रकार से यहां देखिए बच्चों, अगर किसी वाक्य के अंदर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में 2 आए हों और वाक्य के बीच में प्रोनाउन की डिमांड की गई हो, तो उस समय कुछ इस नियम के अनुसार प्रोनाउन लगाए जाएंगे। अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया हो और वाक्य के बीच में कोई प्रोनाउन की डिमांड की गई है, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए हों, तो वाक्य के बीच में जाकर के वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो वहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। इसी प्रकार अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिए गए हैं और वाक्य के बीच में कोई प्रोनाउन मांगा गया है, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू एंड आई सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, यहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाया गया। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब, यहां सेकंड पर्सन का लगाया गया। वी, यू एंड दे will take dinner at our house, यहां फर्स्ट पर्सन का लगाया गया। You, he and I have paid our loan, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन का लगाया गया। तो इस प्रकार से ये जो क्रम दिया गया आपको, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन दिया हो तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, सेकंड और थर्ड दिया हो तो सेकंड का आएगा, सेकंड और फर्स्ट का है तो फर्स्ट का आएगा। राइट बच्चों? इसी प्रकार से यहां देखिए, फॉर कलेक्टिंग नाउन्स singular and neutral gender, pronoun is used if collective noun as a unit, but if collective noun acts as divided or separated, then plural pronoun is used. यहां कहना चाहता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में कलेक्टिव नाउन दिया गया है और वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक इकाई की तरह काम कर रहा है, तो सिंगुलर प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया कलेक्टिव नाउन बहुवचन के रूप में दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, तो वहां पर बहुवचन प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे पहला वाक्य देखिए, द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। अब क्रू एक टीम है तो इट्स का प्रयोग किया गया। द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, ज्यूरी एक टीम है तो इट्स का प्रयोग किया गया। ज्यूरी वर डिवाइडेड, अब ज्यूरी बहुवचन के रूप में है, यहां पर वर का प्रयोग किया गया है, इसलिए देयर का यूज किया गया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटलेज, तो यहां पर गवर्नमेंट डिसाइडेड है तो या देयर का प्रयोग किया गया। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैंने इस लेक्चर में लिए हैं, बाकी के रूल इससे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हैव अ गुड डे।